वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र की कृपा से पणियों द्वारा अपहृत गायों का अंगिरा वंशीय ऋषियों द्वारा प्राप्त किया जाना। तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक वृत्तांत भी है और इसका एक आध्यात्मपरक अर्थ भी हो सकता है कि जो मन की अशांति है, जब मानसिक शांति पर छा जाती है और इंद्रियों की शांति को चुरा लेती है, तब जो इंद्र रूप परमात्मा हृदय में बैठा है वो अपनी जागृत शक्ति द्वारा इंद्रियों की अपहृत शक्ति को, सुख शांति को लौटाता है। तो वेद मंत्र में इतिहास कुछ लोग नहीं देखते हैं, लेकिन भूतकालिक क्रियाएं हैं तो इतिहास भी देखा जा सकता है। फिर जब परमात्मा है तो उसकी सृष्टि तो अनंत है और अनंत काल से सारा वृत्तांत चला रहा है और ईश्वर तो त्रिकालज्ञ है, ऋषि भी त्रिकालज्ञ थे। तो इसलिए उन सब में न भटक करके हमें अर्थ के सही दिशा में जाना चाहिए। इतिहास भी देखा जा सकता है क्योंकि जब भूतकालिक क्रियाएं हैं तो वो भी इतिहास ही की सूचना देती हैं। और फिर काल तो अनंत है, ये तो मनुष्य ने उसका विभाजन कर लिया है युग में, वर्ष में, मास में, दिन में, घंटा घड़ी, क्षण में। लेकिन काल तो अनंत है, असीम है। भूत भविष्य वर्तमान तो एक मानव द्वारा निर्मित विभाजन है, यह प्राकृतिक विभाजन नहीं है। तो काल तो अखंड है, अनंत है। तो इसलिए हमें इन तमाम विवादों में न पड़ करके उसके आध्यात्मिक अर्थ को, उसमें दिए गए शांति के प्रसंगों को, सुख और समृद्धि दायक उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिन पाखंड विवाद से लुप्त हों सद्ग्रंथ, पाखंड और विवाद से सद संदेश सद्ग्रंथ की महत्ता लुप्त हो जाती है, ये हम देख चुके हैं। और विवाद ही का परिणाम हुआ कि देश में जो उसकी अखंडता थी उस पर आंच आई। तो इसलिए वेद के संदेश को हमें श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर उस परम शक्ति की महत्ता को याद करके करना चाहिए। तो इंद्र की कृपा से पणियों द्वारा अपहृत गायों का अंगिरा ऋषियों द्वारा प्राप्त किया जाना, इस शीर्षक को स्पष्ट करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। आदंगिराः प्रथमं दधिरे वय इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया सर्वं
पणे है समविन्दन्त भोजन मश्वावन्तं गोमंत माँ पशुम नरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लें। ये इध अग्नयः अंगिराः, अंगिरा नाम के ऋषियों ने, एक ऋषि मंडल है, अंगिराः बहुवचन है। तो जब अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने यज्ञार्थ अग्नि प्रज्वलित किया और सुकृत्या शम्या, सुकृत्या माने उत्तम कर्मों वाले यज्ञ को संपादित किया और प्रथमम वयः दधे, और पहले इंद्र की पूजार्थ, इंद्र के पूजा प्रयोजन से उसमें वयः माने हव्यान्न की आहुति दी, तो इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वप्रथम पणि के द्वारा अपहृत हरण की गई गायों को खोजा। तो पणि कौन थे, इस विषय में हम जान लें। पणि एक समृद्ध व्यापारियों का समूह था। इसके विषय में मतभेद है विद्वानों में। ये कुछ लोग बताते हैं कि आज के फिनिशिया नाम के देश में ये रहते थे और इनका व्यापार बड़ा विस्तृत था। ये भारत में भी व्यापार करते थे। समृद्धि तो भारत में बहुत पहले से थी और इनके पास प्रभुत समृद्धि वाणिज्य के माध्यम से थी, लेकिन ये यज्ञ विरोधी थे और यज्ञ में लोकोपकार में धनादि नहीं देते थे। इसलिए भारतीय आर्यों से इनकी खटपट रहती थी और ये पणि जो थे, ये अवसर पा करके लुक छिप करके गायों को भी चुरा लेते थे और चुरा करके उन्हें जाकर के किसी गुफा में बंद कर लेते थे और बाद में फिर अपने समय के हिसाब से अपने मौका अवसर को देख करके उन गायों को वे अपने ढंग से अपने देश पहुंचा देते थे, बेच लेते थे या जो कुछ करते थे। तो उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन था। गाय ही ऋग्वेद कालीन ऋषियों का प्रमुख धन था। कृषि कर्म होता था और उनके गव्यों के माध्यम से यज्ञ कर्म होता था। यही दो कर्म वैदिक कार्यों के प्रमुख कर्म या धर्म थे। तो जब पणि नामक असुरों ने गो अपहरण कर लिया तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अंगिरा नाम के ऋषियों ने यज्ञ किया, आहुतियां डाली। इंद्र प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप पणियों से अपहृत गायों की उपलब्धि हुई अंगिरा ऋषियों को और वे अश्वावंतम गोमंतम, और वे फिर उन पणियों के जो कि गायों का अपहरण किए थे उनसे गोमंतम माने गायें तो प्राप्ति ही की और साथ साथ इनकी कृपा से अश्वधन भी उनको मिला और भोजन भी मिला और अन्य पशु भी अविंदंत माने प्राप्त हुए। और आसम, आस कहते हैं भोजन को,
जो आस्य माने मुख में जाए वह आस है, छोटा सा है, दंत सा है। आसम माने भोजन को भी प्राप्त किया, यानी यही मुख्य प्राप्य थे। गोधन, बाजीधन और अन्य पशुधन तथा भोजन आदि के साधन अन्न आदि, यही मुख्य भौतिक प्राप्तियां थी, उपलब्धियां थीं। तो इन सबको इंद्र की कृपा से प्राप्त किया। इंद्र यज्ञ कर्म से प्रसन्न हुए, यज्ञ शुभ कर्म भी है। तो जब वो इंद्र परमात्मा प्रसन्न हुए तो उन्होंने अंगिराओं को, तो जो अपहृत गायें थीं फणियों द्वारा, उनको तो दिलाया ही, साथ ही साथ उन्हें और प्रकार के भी धन प्राप्त हुए, अश्वधन और भोजन, धन धान्य आदि की उपलब्धि हुई। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि जब फणी माने ये असुर थे। अच्छा, इनको कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसके निर्माता ये फणी थे, ऐसा भी एक विचार है। वैसे मेरे विचार से तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता थी। आर्यों में ऋग्वेद आदि में पुरों का वर्णन है, नगर के वर्णन है। तो इस आधार पर यह खारिज कर देना कि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यह जो थी वो आर्येतर सभ्यता थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खैर, मतभेद है, उस मतभेद में हमको नहीं पढ़ना है। बहरहाल ये फणियों के विषय में बात बता दी गई। फणी लोग लुके छिपे आर्यों के गायों पर भी हाथ लगा देते थे, चुरा लेते थे, व्यापार तो करते ही थे। तो इंद्र जो प्रमुख शक्ति है वो इसमें सहायता करता है, अथवा यूँ हम कह लें कि जो हमारी इंद्रियां विषयों के में भटक जाती हैं, उनको दुर्वृत्तियां चुरा लेती हैं, अपने अधीन कर लेती हैं, बंधक बना लेती हैं, तो आत्मशक्ति जागृत होती है। आत्मा व इंद्र, आत्मा भी इंद्र है, ऐसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि आत्मा को भी इंद्र कहा जाता है, प्राण को भी इंद्र कहा जाता है, हृदय को भी इंद्र कहा जाता है, सूर्य को भी इंद्र कहा जाता है। भगवत दत्त के वैदिक कोश में लगभग 7 पृष्ठों में इंद्र की व्यापकता का उल्लेख है। तो हम इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी ले सकते हैं और कह सकते हैं कि जब दुर्वृत्तियां, जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि प्रबल होकर के हमारी इंद्रियों की शक्ति को चुरा लेते हैं, उनकी दिव्यता का अपहरण कर लेते हैं। गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने गाय भी होता है, गो माने धरती भी होता है। तब जो इंद्र है, आत्मा है, उसकी शक्ति जागृत होती है उस परम प्रभु की कृपा से, और पुनः आत्म शांति की प्राप्ति होती है। और जो हमारी चित्तवृत्तियाँ होती हैं भटकी हुई, वे हमें पुनः शांत रूप में प्राप्त होती हैं, और उसके साथ साथ धन धान्य भी प्राप्त होता है। आदि आदि बातें भी समझी जा सकती हैं। तो अंगिरा ऋषियों ने अग्नि प्रज्वलित कर अपने उत्तम यज्ञ कर्म में प्रथम इंद्र को आहुतियाँ दी। फलतः इंद्र प्रसन्न हुए और तत्पश्चात उन्होंने फणी नामक असुरों द्वारा अपहृत गायें छीन कर फणियों से अंगिरा ऋषियों को प्रदान की, और उसके साथ ही साथ उस प्रसन्न इंद्र ने, परमात्मा ने बाजी धन और अन्य पशु रूप जो धन है उन्हें भी उपलब्ध कराए, और धन धान्य तथा भोजन की अन्य सामग्रियां भी उपलब्ध हुई। अब इसके छंदोबद्ध रूप को हम देख लें। प्रज्वलित पावक में अंगिराओं ने प्रथम यज्ञ कर उत्तम आहुतियां प्रदान की, शुभ यज्ञ कर्म द्वारा तुष्ट इंद्रदेव हुए,
योजना बनाई तब उनके कल्याण की। परिणाम असुरों से अपरहित गायें छीनी, उन्हें अंगिराज ऋषियों में फिर दान की। पाए भोजन के साथ पशु बाजी गोधन को, कीर्ति कमनीय इंद्रदेव की, कीर्ति कमनीय इंद्रदेव भगवान की, कीर्ति कमनीय इंद्रदेव भगवान की। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, छंद है जगती और देवता हैं इंद्र तथा प्रतिपाद्य विषय है इंद्र की कृपा से अपहृत गायों को भृगु ऋषियों द्वारा प्राप्त किया जाना। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते, ततः सूर्यो व्रतपावेन आजने, आगा आजदुषणा काव्यः सचायमस्य जातममृतं यजामहे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अथर्वा, अथर्वा ऋषि थे और ये बड़े समर्थ ऋषि थे। अथर्ववेद के मंत्रों में इनका विशेष योगदान रहा है। अथर्ववेद कुछ इनके नाम से संबंधित भी है। अथर्वांगिरस, ये दो प्रमुख ऋषि हैं जिन्होंने अथर्ववेद की संरचना में विशिष्ट योगदान दिया। उनके विचार उसमें विशिष्ट रूप से प्रविष्ट हैं। तो अथर्वा नाम के ऋषि ने प्रथमः सर्वप्रथम यज्ञैः पथः तते, यज्ञैः यज्ञ द्वारा, पथः तते माने पथ को प्रशस्त किया, तते माने विस्तृत किया, यानी पथ प्रशस्त किया। यहाँ पर भी पणियों द्वारा गो अपहरण की बात है। तो गायें अपहृत कर ली गई पणियों द्वारा। पणियों का परिचय दिया जा चुका है पिछले मंत्र में। तो यज्ञ कार्य हुआ और यज्ञ कार्य को प्रशस्त बनाया गया अथर्वा ऋषि द्वारा, और परिणाम हुआ कि इंद्र ने प्रकाश के लिए सूर्य प्रकट किया, सूर्योदय हुआ। और सूर्योदय से तो ज्ञान का सूर्योदय भी हो सकता है और विवेक, सूझबूझ आदि भी सूर्योदय से संबंधित हैं। तो ततः व्रत पावेनः सूर्यः आजनि, तो सूर्य आजन माने सूर्योदय किया। सूर्योदय कैसा था? सूर्यदेव कैसे थे? व्रतपा, वे व्रत को पालन करने वाले हैं। सूर्य का व्रत सुनिश्चित व्रत होता है, सुनिश्चित समय पर वे उदित होते हैं, सुनिश्चित समय पर उनका अस्त होता है। ऋतु निर्माता वही है, सुनिश्चित समय पर सब कार्य चलता है, इसलिए उनको व्रतपा कहा गया है।
और वेना, वेना माने सुंदर, आकर्षक, प्रकाशक। तब उन प्रेरक परमात्मा रूप इंद्र ने प्रकाशक सूर्य को उदित किया अथवा ज्ञानोदय किया, आत्मा में सुप्त शक्ति को जागृत किया, और फल यह हुआ कि काव्य उष्णः, काव्य माने कवि, कवि के पुत्र उष्णा नाम के ऋषियों के पुत्रों ने सचा माने साथ साथ मिलकर गाह आजन, पणियों के द्वारा चुराई गई गायों का अन्वेषण करने लगे और उन गायों को प्राप्त करके आजत माने अपने घर की ओर उनको हाँका, यानी घर की ओर लाए। और पश्चात यमस्य जातम अमृतम यजामहे, फिर यम माने संयम नियम से वश में होने वाले उन इंद्र के लक्ष्य में, उपलक्ष्य में, यानी इंद्र को समर्पित करके यज्ञ किया। यहाँ अमृत शब्द है, अमृत माने उस अमर परमात्मा अथवा इंद्र का यह विशेषण है। अमृतम यजामहे, उस अमर इंद्र के लिए यजामहे माने यज्ञ किए। तो प्रथम यज्ञ कार्य संपन्न किया अथर्वा ऋषि ने, उससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और ज्ञानोदय हुआ। जो अपहृत गायें थी वो कहाँ छिपी हैं इसकी प्रतीति हुई और उनके पुत्र निकल पड़े। उन्होंने गायों को खोजा जो पणियों के द्वारा अपहृत थीं और अपने घर उनको हाँक करके लाए और फिर इंद्र की पूजा की और उनको समादर दिया, उनके उपकार हेतु कृतज्ञता प्रकट की और यज्ञ कर्म समर्पित किया इंद्र के हेतु। तो अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम यज्ञों के द्वारा धर्म पथ को प्रशस्त किया। तदनंतर व्रत पालक प्रिय सूर्यदेव का उदय हुआ। तत्पश्चात कवि के पुत्र उष्णा या भृगु ने समस्त गायों को बाहर निकाला और जगत के पालक ऐसे नियामक इंद्र की हम पूजा करते हैं, हम लोग उपासना करते हैं। तो इससे तो एक वृत्तांत बताया गया पणियों द्वारा गो अपहरण का और फिर गांव के उद्धार का। इसका आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है कि जब दुर्वृत्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जो पण के रूप में चारों ओर व्याप्त रहती हैं, समय पा करके जब वे छल बल से मनुष्य की आत्मिक शांति को और गो माने गायों को, इंद्रियों को अपहरण कर लेती हैं, तो उस समय फिर उपासना होती है उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो इंद्र रूप में माना गया है। और तब वह प्रसन्न होकर के परमात्मा इंद्रियों में शक्ति जागृत करता है और सूर्योदय ज्ञान का करता है, जिससे कि अपहृत गायों को सुख और शांति को जो कि इंद्रियों से हरण कर ली जाती है, उनको खोजने में सहायता मिलती है और मनुष्य आत्मशांति प्राप्त करता है, इंद्रियों की शक्ति प्राप्त करता है और उसका समुद्धार होता है। और फिर कृतज्ञ होकर के मनुष्य यज्ञ कर्म, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुभ कर्म, पूजन, यजन आज करता जाता है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। यज्ञों द्वारा प्रथम अथर्वा ऋषि ऐसे हुए, धर्म मार्ग को जिन्होंने विस्तृत बनाया है। फिर व्रतधारी सूर्य देव का उदय हुआ, करके प्रकाश गम्य पंथ दिखलाया है। इंद्र की कृपा से भृगु वंशी सुतों के समेत अपहृत गायों को
के समूह को बचाया है और जग के नियंता इंद्र अविनाशी हैं सुपूज्य, होकर विनत शीश सबने झुकाया है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि और छंद पूर्ववत हैं और इस मंत्र का शीर्षक या प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ कर्म से इंद्र उपासकों पर प्रसन्न होते हैं। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वर्हिर्वा वर्हिर्वायत् स्वपत्याय वृज्यतेर्को वा श्लोक मा घोषते दिवि ग्रावायत्र वदति कारुरुक्षस्तस्येदिन्द्रो अभिपित्तेषु रणयति। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यत जहां पर सु अपत्याय, सु अपत्याय माने शुभ कर्म को उत्पन्न करने वाले यज्ञ, यानी यज्ञ शुभ कर्म के उत्पादक हैं, इसलिए उनको अपत्य से जोड़ा गया। सु अपत्याय, सुंदर शुभ कर्मों के उत्पादक यज्ञ के लिए वर्हि, वर्हि कहते हैं कुश को। तो कुश का यज्ञ में बढ़कर के प्रयोग होता है। कु माने कुत्सितम शम्यते अनेन इति कुश उच्यते। तो उससे समग्र कुत्सित का, दुर्गतियों का शमन होता है, ऐसी मान्यता है। वर्ह की, कुश की यज्ञ में बड़ी महत्ता है। आज भी कुश का प्रयोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो अवश्य होता है। तो यह सूचना दी जा रही है कि यज्ञ में कुश का प्रचुर प्रयोग होता है और होना भी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि यत माने जिस घर में यज्ञों के प्रतिपादनार्थ, संपादनार्थ वर्हि ही कुश वृज्यते माने काटे जाते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में कुशों का उपयोग हो। कुश की चटाई बनती है, कुश से जल का छिड़काव होता है। तो यज्ञ कर्म में कुश का पर्याप्त उपयोग होता है। पैंती जो वो पवित्री बांधी जाती है वो भी कुश ही से विशिष्टया निर्मित होती है। तो कहने का मतलब कि
जिस घर में पर्याप्त मात्रा में यज्ञ होते हैं और तदर्थ कुशों का विविध प्रयोजनों के हेतु कर्तन किया जाता है। अर्कः वा दिवि श्लोकम आघोषते। अर्क कहते हैं सूर्य को। अर्क माने सूर्य होता है। तो अर्कः वा दिवि, सूर्योदय के प्रकाश में, दिवि माने दिन में, प्रभात काल में जिस घर में श्लोकम आघोषते, वेद मंत्र देवताओं की स्तुति के प्रयोजन से उद्घोषित होते हैं, यानी उच्च स्वर में गाए जाते हैं। तो जिस घर में सूर्योदय के साथ ही साथ वेद मंत्रोच्चारण उच्च स्वर में होता है, उस घर से इंद्र अति प्रसन्न होते हैं। और यत्र, यत्र माने जहां, यानी जिस घर में उक्षः कारुः ग्रावा वदति। उक्ष कहते हैं स्तुति, स्तोत्र, औरकारु कहते हैं स्तुतिकर्ता को।कारु माने स्तुतिकर्ता। ग्रावा, ग्रावा कहते हैं पत्थर को, वह पत्थर जिससे सोमलता कूटी जाती है और सोमरस निकाला जाता है। वदति माने बोलते हैं। यह जरा भावपूर्ण अलंकारिक वर्णन है। तो यज्ञ की प्रचुरता जिस घर में होती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई बातें कही गई हैं कि जहाँ पर कुश काटे जाते हैं, जिस घर में सूर्योदय के साथ साथ मंत्रोच्चार शुरू हो जाता है, और जिस घर में सोमलता को कूटने का पर्याप्त प्रबंधन होता है, उसी बात को कही जा रही है, वही बात कही जा रही है कि यत्र माने जहाँ जिस घर में उक्षः कारुः माने स्तोत्र पाठ करने वाले स्तुतिकर्ता की भांति ग्रावा वदति, सोमलता को कूटने वाले पत्थर शब्द करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यानी उन सोमलता को कूटने वाले पत्थर से जो रणन होता है, कोणन होता है, शब्द निकलता है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे भी स्तोता हो, स्तुति गायक हो। तो उनका सोमलता को कूटा जाना लगातार ऐसी प्रतिध्वनि फैलाता है कि सुनने वाला समझता है कि वे भी एक कार्य की तरह, स्तुतिकर्ता की तरह स्तुति सुना रहे हैं। जो ध्वनि निकल रही है वो मानो वो भी स्तुति ही है, यानी संपूर्ण वातावरण स्तुतिमय हो जाता है। उधर कुश काटा जा रहा है, उधर सोमलता कूटी जा रही है। ये सब एक याज्ञिक वातावरण बनने के सूचक हैं। तो मतलब जिस घर में यज्ञ के विशिष्ट प्रबंधन होते हैं, उस घर के वैशिष्ट्य का प्रदर्शन इस मंत्र में हुआ है। तो ऐसे घर में जहां यज्ञ का व्यापक प्रबंधन होता है, इंद्र वहां पर बड़े प्रसन्न होते हैं। इंद्र तस्य इत अभिपित्तेषु, इंद्र तस्मै यानी उस घर से, उस घर के लिए, अभिपित्तेषु माने बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, यानी उस घर पर उनकी विशिष्ट कृपा और आह्लाद होता है। यानी वे अपनी कृपा वर्षा करते हैं, प्रसन्न होकर के कृपा वर्षा करते हैं। कहाँ? जिस घर में बताई गई विशेषताएं हैं, यानी जहाँ का संपूर्ण वातावरण याज्ञिक होता है। तो जिस घर में यज्ञ कार्य के संपन्न करने हेतु कुश काटे जाते रहते हैं, जिस घर में सूर्योदय के साथ ही साथ वेद मंत्र का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर
यज्ञ कार्य के प्रतिपादनार्थ सोमरस निष्कासन होता है, और उस सोमरस के निकालने के संदर्भ में जहाँ पत्थर परस्पर टकराते रहते हैं और जहाँ यह प्रतीत होती है कि मानो वो पत्थर भी उस सोम रस कूटने से जो ध्वनि निकलती है उसके रूप में वेद मंत्रोच्चारण कर रहे हो, वो भी स्तोत्र सुना रहे हों, तो जिस प्रकार से उनका गुंजन होता रहता है, तो ऐसे यज्ञीय वातावरण से परिपूर्ण घर से वह इंद्र बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी परमात्मा जो यज्ञ करते हैं, जिनके घर में याज्ञिक वातावरण का व्यापक प्रचार प्रसार रहता है, वहाँ इंद्र की कृपा की वृष्टि होती है। तो घर को याज्ञिक बना देना चाहिए, पूरा याज्ञिक वातावरण घर में फैल जाए, ऋषि की यह कामना है। और यज्ञ ही जीवन सफल करता है, यज्ञ ही समाज सफल करता है। यज्ञ का बड़ा व्यापक अर्थ होता है, यह सब आप सब सुनते आ रहे हैं, जानते हैं। तो यज्ञ कर्म के वैशिष्ट्य और याज्ञिक वातावरण से संपूर्ण घर व्याप्त हो जाए, ताकि उस परमात्मा इंद्र की कृपा बनी रहे, यह मंत्र में स्पष्ट किया गया है। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। जहाँ यज्ञ कर्म को संपन्न करने के हेतु, जहाँ यज्ञ कर्म को संपन्न करने के हेतु गृहवासियों के द्वारा कुश काटे जाते हैं, प्रातः रवि रश्मियों में घर के निवासी नित्य मिलजुल कर जहाँ प्रार्थनाएं गाते हैं, मिलजुल कर जहाँ प्रार्थनाएं गाते हैं। सोमलता कूटने में पत्थर रगड़ खाते, जहाँ गायकों की भांति गायन सुनाते हैं। इंद्र भगवान उस घर से प्रसन्न यति अपनी कृपा की बारी धार बरसाते हैं, अपनी कृपा की बारी धार बरसाते हैं। श्री श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या के साथ ही साथ इस सूक्त का समापन हो गया है। इस 83वें सूक्त में 6 मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या अभी अभी संपन्न हुई है। कुल मिलाकर अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या 914 हो चुकी है। इस सूक्त के जो अभी अभी व्याख्यायित हुआ है, इसमें 6 मंत्र हैं और समस्त मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। छंद जो प्रयुक्त हुआ है वो जगती है और अस्तुत्य देवता हैं इंद्र। तो इस छोटे से सूक्त में इंद्र की महिमा का बृहद गान हुआ है और यह बताया गया है कि यज्ञ द्वारा इंद्र प्रसन्न होते हैं। परमात्मा इंद्र के रूप में वेद में प्रतिष्ठित हैं, तो भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब यज्ञ होता है। लौकिक यानी भौतिक यज्ञ द्वारा आहुति प्रक्षेपण से उस विधाता की सृष्टि को जब प्रदूषण रहित बनाया जाता है, सृष्टि को पवित्र बनाया जाता है, तो जो सृष्टा है वह प्रसन्न होता है कि हमारी सौंपी हुई इस अमूल्य निधि को, सृष्टि को हमारे अनुयायी जो हैं वह स्वच्छ बनाए हुए हैं, शुद्ध बनाए हुए हैं, पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण शोधित किए हुए हैं। पुरुष कब होगा? जबकि वातावरण या पर्यावरण जो है वो दूषित किया जाएगा मनुष्यों द्वारा, तो उसका कोप कैसे प्रकट होगा?
तरह तरह के बीमारियों द्वारा, तरह तरह की परेशानियों द्वारा, विचारों द्वारा दंड मिलेगा। वो काले दंड ले काहुन मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेकर के किसी को सजा देने नहीं आता, मारने नहीं आता है, पहले वो उससे बुद्धि और विचार का अपहरण कर लेता है, वही दंड है। तो बुद्धि विचार अपहरण हो जाएगा, ज्ञान शून्य हो जाएगा, तो कहाँ भटक के गिर जाए, क्या उसकी दुर्दशा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इंद्र की प्रसन्नता यज्ञ कर्म से होती है। यज्ञो वैश्य समम कर्म। यज्ञ जो कुछ लोगों कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह सब यज्ञ ही है। तो वह सृष्टा जो है, इंद्र जो है, विधाता जो है, वो तो स्वयं प्रसन्न है, उसमें तो नहीं कहीं मोह निशा लवलेशा, वहाँ तो अज्ञान का, अप्रसन्नता का, खिन्नता का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वह प्रसन्न होता है जब ये देखता है कि उसके शिष्य में, उसके परम प्रिय पुत्र मानव में सुबुद्धि है, सद्बुद्धि है, विचार है, शुभ कर्म है, तब वही उसको प्रसन्नता देता है। उसका तो कोई अपना दुख और सुख है ही नहीं, वो तो निर्लेप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस छोटे से सूक्त में यज्ञ कर्म किया जाए, इस पर जोर दिया गया है। और यज्ञ कर्म करने से जो अपहृत गायें अथवा अपहृत मानसिक शांति है वो भी दूर होती है, ये भी बताया गया है। तो मनुष्य में जो अपहरण होता है, जो कुवृत्तियाँ जिनको यहाँ पर पण के रूप में हम कह सकते हैं व्याप्त रहती हैं, तो वे हमारी भौतिक संपत्तियाँ भी अपहृत कर लेती हैं, और साथ ही साथ जो मानसिक शांति होती है वो भी हमारा सबसे बड़ा धन है, उसको अपहरण कर लेती हैं। तो जब यज्ञ यानी शुभ कर्म होता है अथवा याज्ञिक कर्म होता है तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, हमारी अपहृत शांति जो है वो हमको फिर मिलती है और हम प्रसन्न होते हैं। तो यह संदेश इस पूरे सूक्त में दिया गया है कि आप वही है, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, शुभ कर्म करो और अपने अपहृत शांति को लौटाओ। और जो भौतिक धन का अपहरण हुआ है वो भी इंद्र की प्रार्थना से मिलेगा, और जो आत्मिक शांति रूपी समृद्धि है वो भी मिलेगी। इंद्रियां सशक्त होंगी, इंद्रियां प्रसन्न होगी, वही गौ है। गौ का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गौ का अर्थ गाय भी होता है, किरण भी होता है। तो हमें सुख शांति की किरणें मिलेंगी, प्रकाश मिलेगा, और हमारी अपहृत शांति हमको फिर से मिलेगी, और हमारा अपहृत धन हमारे पास फिर से आवेगा। हम पहले वर्णित ऋषि भृगु की तरह और अंगिरा की तरह बुद्धि प्राप्त करें, पहले यज्ञ कर्म करें, फिर उससे शुभ कर्म करें, फिर उससे स्वतः हमारी अपहृत जो चुराई हुई वस्तुएं हैं, जो हमसे अलग हो गई हैं, वे हमें फिर मिलेगी। यह संदेश इसने दिया है। अब इस मंत्र पर हम चिंतन मनन करें और उसमें जो निहित संदेश है उसको धारण करें, जीवन में उतारें, प्रचार करें, प्रसार करें। अब हम लोग अगले व्याख्या क्रम में 84वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए नमन और भगवान को समर्पण और शुभ कर्म करने की प्रेरणा लें। वेद पाठ करें, वेद का श्रवण करें, वेद को सुनावें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे भी वेद मार्ग पर चलें और तदर्थ वेद के संसार में प्रवेश करें। व्याख्या जगत में फैले हुए प्रकाश से
अपने जीवन के अंधकार को मिटाएं। इस अनुरोध के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।